नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना राम भक्त, राष्ट्रभक्त, काफ़िर, बुत परस्त संकेत चतुर्वेदी। ये तो आपने मेरे को कहते हुए सुना ही होगा, परंतु मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं, जो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हिंदू हिंसक होता है। और जैसा कि इंडी गठबंधन के प्रमुख जो अभी तक रहे हैं, हालाँकि वो भी उनकी जो सत्ता है थोड़ी दारमदार में है। राहुल गांधी जी उन्होंने तो ये भी कहा था कि हिंदू धर्म एक शक्ति है, उस शक्ति से उन्हें लड़ना है। लगता है वो शक्ति से लड़ने का मन बना के आए हैं और इंडी गठबंधन के जो उनके साथी हैं, वो उसमें शायद उसकी मदद भी कर रहे हैं। अभी-अभी एक मैं कहूँगा वक्तव्य है जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यू नीड ब्रेड मोर, अगर इंग्लिश में मैं कहूँ यू नीड ब्रेड मोर, मतलब आपको रोटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कंपेयर टू रिलिजन। अगर एक व्यक्ति भूखा है, तो उसको धर्म की शिक्षा देना गड़बड़ है। मगर ये पूरी बातें में थोड़ी कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहली एक बात ये उनकी है नहीं। दूसरी बात ये मतलब ये बात थी स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, शिकागो में जब धर्म सम्मेलन था, वहां पर उन्होंने कहा था, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट कहा था ये बात में। और फिर उसके बाद में ये डायलॉग उनका है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया। संदर्भ भी अलग था, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए कहा गया था कि आप सोचो कि वील गिव यू ब्रेड वगैरह ढिमकाना। तो उसको मिला जुला कर इन्होंने बना दिया। और तीसरी बात जो इस चीज में गड़बड़ है, वो ये गड़बड़ है कि अखिलेश यादव जी ने जो कुछ कहा है, वो पहले एक बार मैं आपको अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो लगभग 2021 का ये वाकया था। तब 2021 में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं भगवान को तो मानता हूं पर पूजा नहीं करता। जब आप स्वयं भगवान को नहीं मानते और एक ऐसी जगह पृथ्वी पर जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमंस एकत्रित हो रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदूज के लिए। और आप सोचो ना, मतलब देयर इज नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड जहां पर इतने सारे ह्यूमंस एक साथ इकट्ठे होते हो। मैं किसी धर्म को छोटा या मजहब को छोटा नहीं कह रहा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि स्वयं जो मक्का है वहां पर 25 लाख लोग सालाना सालाना आते हैं। महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में जो अनुमानित है वो 40 से 45 करोड़ लोग हैं। आप सोचिए, 25 लाख में कह रहा हूं, 40 लाख होंगे वहां साल के। यहां 45 दिन में 45 करोड़ का अनुमान है। अब समाजवादी पार्टी का या ये इंडी गठबंधन या ये सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदू विरोध चल रहा है, ये उसके लिए कुछ नया नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव जी के चाचा जी भी राम मंदिर के मुद्दे पर कह गए थे कि मंदिर बेकार है। और ये चंद्रशेखर रावण जो हैं, इन्होंने भी कहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने कहा है जिनने गलत कर्म करे होते हैं, जिन्होंने पाप करे होते हैं, वो जाते हैं महाकुंभ में। तो महाकुंभ को टारगेट क्यों? इस सारी बातों को अपनी पार्टी को, अपने पूरे जो इनका अलायंस है उसको डिफेंड करने के लिए मेरे साथ में समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन पूजा मिश्रा जी मौजूद है। पूजा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। पूजा मिश्रा जी, एक छोटी सी बात जाननी थी कि जो ये ज्ञान है कि ब्रेड का, कि जो ब्रेड, जब मैं कहूँ रोटी का, तो ये रोटी का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों दिया जाता है? कभी हज यात्रा पे भी बोलते हुजूर। साकिब जी, जैसा कि आपने कहा कि जो है वो जो कोर्ट कह रहे थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। तो ये वाकई में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिकागो में कहा था अपने अभिभाषण में। और 12 जनवरी को जब उनकी जो है जन्म तिथि मनाई जा रही थी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, तो उनको याद करते हुए उनके शब्दों को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कोट किया हुआ था। आपने एक दूसरी बात कही कि जो है हम हिंदू धर्म के लिए कह रहे नहीं, हमने हिंदू धर्म जब हम ये कह रहे हैं कि हालांकि हम तो बात को कोट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं दिखता इसमें कहीं पे जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी धर्म के अगेंस्ट में कोई बात कही हो। हाँ, उन्होंने जो है एक महान पुरुष को याद किया, उनकी बात को जो है रिपीट किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक और आपको याद दिला देता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की भी वहाँ पर एक मूर्ति लगाई गई है। और जो कि मुलायम सिंह यादव जी का ही है, 2 से 3 फीट ऊंची मूर्ति है। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान ने लगाई है। मैं थोड़ा आपको कुछ तारीखें याद दिला देता हूँ, शायद आपको कुछ याद आए। 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990, कुछ याद आया? कार सेवकों की बताया उस आप। दिन करी गई थी। और आप ये मानिए
कि तबका पढ़े, मैं अपने उस पे लगा दूंगा, तो उसमें लिखा गया था कि अयोध्या को बनाया गया जलियांवाला बाग, ये हेडिंग थी। अब उसमें खैर सरकार किस तरह से मैनिपुलेट करती है, किस तरह से कम करके दिखाती है कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, अब उसमें मैनिपुलेट करके तो लिखा है 30 लोग मरे, लेकिन अखबार की रिपोर्ट माने कम से कम 300 मरे थे। सुबह से शाम तक फायरिंग होगी, 30 ही आदमी मरे, ये तो बड़ा असंभव सा लगता है। जो भी हो, बात ये नहीं है, बात तो ये है कि आप लोगों को क्या जरूरत आन पड़ी जब आप लोग कह रहे हो कि आप मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं वो पूजा नहीं करते, वो विश्वास नहीं करते। एक तरह से मतलब हिंदू धर्म पे जो उनके चाचा जी हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने कहा है, उन्होंने जी एक सेकंड में जस्ट कंप्लीट कर लूं, उसके बाद प्लीज, टाइम इज ऑल योर्स। अब उन्होंने कह दिया कि मंदिर बेकार है जब राम मंदिर की बात आई थी, तो आपको अचानक से आपका हिंदुत्व और हिंदू प्रेम कैसे जागृत हो गया? गो अहेड प्लीज। साकिब जी, देखिए पहली बात, हाँ पहली बात तो आपने जो है बात की जो है उस वक्त की, जब जो है आप कह रहे कि कार सेवकों पे सदे नेताजी ने गोलियां चलवाई थी। और हालांकि मैं उस कंटेक्स्ट पे ही चली जाती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सरकार ने उनको पद्म विभूषण क्यों दिया, अगर उनसे इतनी आपत्ति थी। आप सोचिए, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। 30 लोगों की जान गई, दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये चीज से जो है श्रद्धेय नेताजी भी एग्री करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा डिसीजन उनको लेना पड़ा सिचुएशन के हिसाब से। आपको पता होगा उसके बाद में 92 में 6 दिसंबर जो है 1992 को फिर वहां पे घटना घटित होती है, जो बाबरी मस्जिद ढहाया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर का फैसला दे रही होती है तो कहती है कि वो दिन जो है डेमोक्रेसी का मर्डर था। और आपको पता होगा कि 6 दिसंबर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस भी होता है। तो उस दिन ये घटना घटा था, और उसके बाद में 6-7 महीनों तक जो है, आप बताइए, जलता रहा देश, और जो है दंगे होते रहे। और अगर मैं बात करूं संख्या की, तो जो सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं वो ये बताते हैं कि 2000 लोगों की मृत्यु हुई उस दंगे से। तो आप ये बताइए साकेत जी कि अगर ये संकेत, देखा जाए कि भाई एक व्यक्ति का भी मृत्यु होना दुखद है, पर ऐसे दंगे से जो है माननीय सॉरी श्रद्धेय नेताजी ने बचाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश को। उस वक्त जो उनको जरूरी लगा, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनके लिए जरूरी था, वो उन्होंने किया। वो दुखद था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये जो है हम मानते हैं इस बात को। और एक बात मैं चलिए, बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपने आपने कहा कि जो है अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं पूजा नहीं करता हूँ। हालांकि वो पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि सडनली जो है निकल करके आए। और पूजा कैसे करते हैं? कर्म ही पूजा है। आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इस वक्त, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे प्रवक्ता के हैसियत से मैं जवाब दे रही हूँ, ये तो कर्म कर रहे हैं। और कर्म ही पूजा है, तो हम तो पूजा निरंतर कर रहे हैं, और वो भी पूजा करते चले हुए आ रहे हैं। और आस्तिक तो है ही, वो भगवान को मानते ही है। तो कर्म ही पूजा है आपने कहा, तो पूजा जी मैं ये पूछ लूं कि फिर हज यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए? बोलिए, कर्म ही पूजा है। मुझे लगता है कि जो है सरकार का भी ये धर्म बनता है, कर्म बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। जो अपने हज रिलीजन को यात्रा का प्रैक्टिस करता कॉन्स्टिट्यूशन है में उसको कहाँ पर प्रैक्टिस जिक्र है? करनी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, कहाँ कहाँ पे कहा गया है कि हज यात्रा को आप रिबेट दें और पैसा दें जो टैक्स पेयर्स का मनी है? ये तो और क्या मुझे लगता अगर है एक कि ये तो चीज, सरकार को। अगर कहीं कहा भी गया है, वन सिंपल क्वेश्चन, आई नो यू आर स्टूडेंट लॉ, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, इज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अमेंडेबल? और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर कहीं ना कहीं आप लोग हिंदू विरोध की राह पर निकल गए हो, और इतना आगे निकल गए हो कि फिर पीछे पलटना ही मुश्किल है। आपको जैसे ही महाकुंभ होने लगता है, आप लोगों को कभी मतलब आप बताइए ना, मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा क्या कर दिया था हिंदुओं के लिए जो उनकी वहां पर मूर्ति लगा दी गई है महाकुंभ में? क्या करा था? साकेत जी, थ्री थिंग्स आई वांट टू नो। साकेत जी, मुझे लगता है कि जो है आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि कर्म ही पूजा है। तो जो आप शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षकों को जो पहले 60 साल में रिटायर कर दिया जाता है, माननीय जो है श्रद्धेय नेताजी ही थे जिन्होंने उनकी जो रिटायरमेंट की एज बढ़ा करके 62 साल की। और आज भी प्रोफेसर इस बात को एग्री करते हैं कि वरना हम लोग अभी पढ़ा नहीं रहे होते, हमारे प्रोफेसर बताते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या विद्या धन भी जो है श्रद्धेय नेताजी का लाया था, और मेरी बहन ने भी उसका लाभ लिया था। और ये तय किया था उन्होंने कि बच्चों को जो है ऐसा, बेटियों को ग्रेजुएशन कराया ही जाए, कम से कम वो कन्या विद्या धन तभी मिलता था जब आप बेटी का एडमिशन जो है ग्रेजुएशन में करा देते थे। इसका मतलब उन्होंने शिक्षा की तरफ बिल्कुल कार्य किया। और आपने कहा, आपको पता होगा कि जब वो रक्षा मंत्री रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो शहीद हो जाते थे हमारे सेना, तो उनको उनके परिवार को नहीं दिया जाता था, अंतिम दर्शन नहीं दिया जाता था।
उस पे उन्होंने फैसला लिया और ऐसे न जाने कितने फैसले जो है श्रद्धेय नेताजी ने लिया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई धर्म को बंटते हुए लिया कि नहीं कि इस धर्म के पक्ष में ले रहे हैं या इस धर्म के विपक्ष में ले रहे हैं, नहीं। उन्होंने जो सही लगा, जो सही था, उचित तरीके से किया। आपने मूर्ति की बात की ना, तो मूर्ति जो लगी हुई है, वो लगी हुई है जो है हम वहाँ पे बना हुआ है मुलायम सिंह स्मृति संस्थान, वहाँ लगी हुई है। उसमें आप जाइए, आप विचार करिए। ऐसा तो है नहीं कि जो है अगर नहीं लगने लायक होती, आपको अब लगता है कि मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो आप आई जाइए थिंक केस आई कर थिंक दीजिए। आप कहीं आई कह नहीं थिंक रहे। आई थिंक नाउ द डिबेट शुड बी ओपन इनफ कि मैं आपसे प्रश्न कर पाऊं और आप मतलब डायरेक्टली मेरे को बीच में आप इंडल्ज करने का मौका देंगी। तो आपने कहा कि कर्म ही पूजा है, पहले उसका आंसर दे दीजिए। आप ये कह दीजिए कि हज यात्रा पे जाना बेकार है क्योंकि कर्म ही पूजा है, ये बात भी बोलिए। नहीं, नहीं, क्यों? मैं क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैं ये तो फिर कभी नहीं बोलूंगी ना साकेत ये जी। आपके ही जो मंदिर सहयोगी में हैं, ये मत्था आपके टेकना सहयोगी हैं बेकार जो है, कह मैं रहे बिल्कुल नहीं हैं आपके बोलूंगी। चंद्रशेखर मैं रावण आपके बिल्कुल नहीं सहयोगी हैं बोलूंगी। कि इंडी गठबंधन में बिल्कुल। चंद्रशेखर रावण आपके सहयोगी हैं या नहीं है? उन्होंने क्या बोला है? अब उन्होंने बोला है पापी जाते हैं। तो यही बात वो हज यात्रा के लिए कहते हैं कि हज यात्रा पे तो पापी जाते हैं, जिनने पाप करे होते हैं वो साकेत जी जाते हैं। उन्होंने साकेत संकेत जी उनको जो है संकेत जानकारी का अभाव नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है। उनको अल्प ज्ञान है। उन्होंने ये सुना होगा कि माँ गंगा पतित पावन जन्म जन्मांतर के पाप धोती है, और वाकई लोग जो है पाप धोने के लिए वहां पे जाते हैं। हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, हमारे घरों पे हमें बताया गया हुआ है कि साल भर में दान पुण्य करना कितनी आवश्यक है, मंदिर जाना कितना आवश्यक है, और गंगा स्नान करना कितना आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाप जो आप कह रहे हैं ना कि पाप की कैटेगरी कैसे कर रहे हैं, पाप हमें तो ये भी मानते हैं कि हम चलते हुए न जाने कितने कीड़ों मकोड़ों का जान ले लेते हैं, वो भी पाप है। बचपन में जो ठीक है है हमें ठीक ये है ठीक है। सिखाया अब गया हुआ है मैं कि कर्म ही ये पूजा भी पर है। आता हूँ। उनको जानकारी पूजा जी कम है, पूजा जी उनको पूजा जी जानकारी मैं कम कर्म है। ही पूजा पूजा जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में आप जो आपने बोला कर्म ही पूजा है, बहुत बढ़िया बोला। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप 3 कर्म बताइए जो आपने हिंदुओं के लिए करे। 3 कर्म समाजवादी पार्टी ने जो करे 3। मैंने मुझे लगता है कि आप जो कौन है सी उसको सही बताइए। केदारश्वर नाथ। नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं 3 नहीं आपको 4 बना बताती हूँ। ठीक है। जी जी आप जो केदारश्वर नाथ धाम जो है बन रहा है इटावा में, भगवान शिव का मंदिर है। आप जाइए वहां पे, बिल्कुल आराम से प्रार्थना करिए। आपको पता होगा कि जो अयोध्या है, अयोध्या में है जो परिक्रमा स्थल है, उसको समाजवादी पार्टी सरकार ने। हाँ, मेरा एक प्रश्न और है। आपने अयोध्या का नाम लिया, मेरे को याद आ गया। आपके अयोध्या के मेंबर ऑफ जी, पार्लियामेंट का क्या नाम है, जरा प्लीज बताएंगी? आपके अयोध्या के अवधेश मेंबर ऑफ प्रसाद जी। पार्लियामेंट। हाँ हाँ, अवधेश अवधेश प्रसाद प्रसाद जी। जी। अब आप जैसे मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक के फोटोग्राफ देख लें और मेरे को ये बताइए, ये वही शख्स है ना जिन्होंने मना कर दिया था एक चैनल पे मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा? राम। तो मुझे नहीं आपको लगता हिंदू कि उन्होंने कब मना किया होगा, और या फिर मना भी किया होगा तो ये कोई चलिए कारण कोई अलग बात रहा नहीं। होगा। आपके बात को जय जय सिया राम सत्य नहीं कि बोल मैं रहे जो हैं। बोल रहा हूँ दैट इज अवधेश ट्रू। जी राम की मैं नगरी में इसको जीते साबित हैं, करने राम के लिए मैं मंदिर के चलिए सामने वीडियो भी जीते प्ले हैं। कर देता हूँ। ओह, जय जय सिया मैं राम दिखा नहीं कर देता रहे हूँ हैं कौन से महाराज। चैनल पे उन्होंने बोला था। आप बोल लीजिए तो मैं दिखा देता हूँ। अरे जी। भाई, अब राम खैर की एनीवेज, कृपा तो अब जग कुछ जाहिर चीजें हो जो गई हैं ना। दर्शकों को अच्छा। नई भी हुई अब हैं। राम जैसे अब तक जो पुराने नाम थे, जो उर्दू के नाम थे, जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पर यहाँ पर चलाए जा रहे थे अब तक, उनमें से कईयों को चेंज करा है योगी सरकार ने, जो अब जाकर के चेंज हुए हैं। जैसे पहले था शाही स्नान, अब वो शाही स्नान नहीं है। अब या तो वो दिव्य स्नान है या वो अमृत स्नान है। तो आप बतौर पूजा मिश्रा आप इसको कैसे देखते हैं, और बतौर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कैसे देखती हैं? ये नाम चेंज होने चाहिए थे? उर्दू की हमें देखिए, क्या वाकई जरूरत है? मुझे लगता है कि सरकार ढिढोरा तो पीटती है कि नाम बदले गए हैं, लेकिन जब सरकारी जो है ऑर्डर्स निकलते हैं उसमें शाही स्नान ही लिखा रहता है। तो जब आप कर अच्छा लीजिएगा कागज पे तब बात करिएगा। ये जो है अच्छा अच्छा। परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से निकाला गया हुआ था, आप देख लीजिएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको जानकारी हो जाएगी कि जो है मैंने ये नहीं पूछी कि मुझे सरकार क्या लगता है कर रही कि है। मैंने ये पूजा जी, मैंने ये नहीं पूछा सरकार क्या कर रही है। मेरा आपका मत जानने का मन है। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी को क्या लगता है कि उर्दू जो मुगलों के समय से जो यहाँ पर चले आ रहे थे शब्द कि शाही स्नान, अरे अमृत स्नान है, ये हमारी वोकेबलरी, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए या ये उर्दू को हमें अभी भी ढोना देखिए चाहिए? साकिब जी, ये बहस बहुत लंबा चला जाएगा अगर भाषाओं पे बहस चले जाएगी, क्योंकि भाषाओं के धर्म नहीं होते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं अच्छा बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में एक भी हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, चाहे सरकारी हो चाहे अच्छा। प्राइवेट हो। आपको अगर जानकारी ना हो, मैं बिल्कुल क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो भाषाओं पे हम्म। नहीं जाते हैं, क्योंकि भाषाओं पे अगर चले जाएंगे तो भाषाओं का मजहब नहीं होता है।
सौहार्द रहना चाहिए। आप किस भी भाषा में बोल रहे हो, आप जब भी स्नान को बोलोगे, अगर इंग्लिश में बोलोगे तो बात ही बोलोगे ना। तो आप चाहे जो है आप शाही स्नान कह रहे हैं, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इससे कि वो किस भाषा में बोला जा रहा है। 2000 मैं आप लोग सोच रहे होगे मैं नीचे देख के क्या पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था कि 2013 में पूजा जी आजम खान थे, वो इंचार्ज थे महाकुंभ के। पहली बात तो कोई जी हज यात्रा का हिंदू भी अब इंचार्ज हो जाना चाहिए। भाई भाईचारा तभी तो बढ़ेगा, बिना उसके भाईचारा कैसे बढ़ेगा? हो जाना आपको चाहिए, लगता है कि नहीं? हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको हो लगता जाना है, चाहिए। सरकार है तो बना दे भाई हज यात्रा का किसी को जो है प्रभारी। लेकिन अगर कोई 2013 में कोई इवेंट जब होता आजम है इस खान तरीके का। हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं और आपकी सरकार कुछ लाई नहीं। ये आपका व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन आजम खान जब इंचार्ज थे, नहीं, दर्शकों मुझे मैं आपको लगता है बता कि दूं, हमारी मैं सरकार ये अपने नहीं देखती दर्शकों कि को बताना मजहब चाहता कौन हूँ किसका है। जब जब जिम्मेदारी जो अच्छी तरीके से मजहब, निभा सकेगा उसको जिम्मेदारी दी जाती है। अरे अच्छा वही बता रहा हूँ। सुनिए, पूजा जी ने कहा अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले उनका कोई मजहब हो। तो मैं बता देता हूँ, 2013 में आजम खान थे जो इंचार्ज थे। महाकुंभ के 45 लोगों की मृत्यु हुई थी। और जब इलाहाबाद तो नहीं, प्रयागराज कहूंगा, क्योंकि आप देख लो जहां मैं किसको कहूं, मैं अल्लाहाबाद को कहूं जिसका नाम अकबर ने रखा था, या मैं इसको प्रयागराज कहूं जहां पर 40 करोड़ लोग 45 दिन में ही आ जाते हैं, या 45 करोड़ लोग आ जाते हैं। खैर एनीवेज, जब इलाहाबाद में, आई एम सॉरी, प्रयागराज में एक बार फिर से भगदड़ मची थी यहाँ के रेलवे स्टेशन पर, और उस टाइम पे 45 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव सैफई में थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनका शो होना था, कोई आयोजन होना था, कोई कार्यक्रम होता था शायद, सैफई महोत्सव, वो उसमें थे और आए भी नहीं थे। और जो दूसरे थे वो रामपुर में थे। अब ये जो दूसरे थे ये अपने इस तरह से ये अपनी चीजों को निर्वाह करते हैं कि ये कहते हैं भारत माता डायन थी। आप बोलिए, मैं तारीख भी आपको बता देता हूं, क्योंकि बिना सबूत के कोई चीज पक्की नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं, 2015 को इन्होंने कहा था कानपुर में कि भारत माता तो डायन है, जो मुसलमानों का साकेत जी खून मैं पी। आजम खान, आपकी सरकार ने, आपके नेताजी ने क्या कार्रवाई की थी इनके खिलाफ? कोई व्यक्ति भारत माँ को डायन बोलेगा, आपने क्या कार्रवाई की? और मुझे लगता है कि अगर इस पे चलते चले जाएंगे, ये जिसने बोला वो गलत होगा। और मैं ये नहीं मानती हूँ कि जो है हमारी सरकार, हमारी जो है पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। और अगर आप, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इसका बिल्कुल जवाब कैसे दूं। मुझे कंटेक्स्ट नहीं आपका पता है कि जो आपका शब्द क्या थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैं आपको अभी मैं डेट वर्तमान आ कॉन्सेप्ट जाती हूँ बताऊं। जो मुझे। आप राहुल गांधी की तरह बोल रही है कि 84 के दंगे हुए थे, मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था, जो भी हुआ हो गया। फिर उसके बाद वो दूसरे आ जाते हैं, नहीं वो नहीं, कहते हैं हुआ तो साकेत जी हुआ। जवाब नहीं लेना चाहते तो मैं जवाब ही ना दूं। ना ना, मैंने मैं बहुत सुन रहा हूँ, बोला ना कि सुनिए। मैंने, हाँ तो आप सुन लीजिए कि मैंने एकदम बिल्कुल साफ साफ बोला आपको कि अगर उस वक्त जो ऐसा बोला, अगर मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि श्रद्धेय नेताजी ने कुछ नहीं किया होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे पार्टी में क्यों नहीं है। क्योंकि हम ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं जो है धर्म का या किसी धर्म का विरोध कर रहा हो या किसी धर्म के अगेंस्ट बोल रहा हो, किसी की धार्मिक भावना को आहत पहुंचा रहा हो। आप सही कह रहे हैं कि जब जो है आजम खां जी यहाँ पे मेला प्रभारी थे तो मौनी अमावस्या के दिन में, मैं आपको बता भी दूं कि रामबाग पर भगदड़ मची थी। वहां पे जो है भगदड़ स्टैम्पेड हुआ था, और स्टैम्पेड में 2013 में, यहीं पे मैंने 2007 से मुझे बिल्कुल याद है। 2007 का कुंभ, 2013 का महाकुंभ, उसके बाद 2019, फिर अभी 2025। मुझे पूरा याद है कि वहां पे जो है लोगों की मृत्यु हो गई थी। दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए था। 29 जनवरी को यहाँ पे फिर जो है मौनी अमावस्या पड़ेगी। मौनी अमावस्या में जो इतनी भीड़ होती है ना, अभी जैसे पूर्णिमा में हुई, मकर संक्रांति में, उसको कम से कम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी होती है। और आपने कहा कि उसको क्या थे, ये जो है न्यूज है जो कल स्नान हुआ था हाँ, उसकी। जी 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 जी। आप ये सोचिए जी। कि ये पहला स्नान में ऐसा हो गया, वहां पूरे कुंभ के समय नहीं हुआ था। ये बहुत कंसर्निंग है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप चाहो तो मैं आपको वीडियोस भी भेज सकती हूँ, मैं आपको फोटोज भी अच्छा, भेज सकती हूँ चलिए चलिए, कि जो है मैं जो क्या कुंभ में क्या अव्यवस्थाएं हैं। अभी कल ही जो हम्म, है उदासीन अखाड़ा के महंत लोग बैठे हुए थे प्रोटेस्ट पे, क्योंकि बिजली पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां पे सड़कें जाम की गई हुई थी। 3 तो पीपा पुल बंद कर दिए गए थे क्योंकि मरम्मत चल रही थी। जब विपक्ष सवाल पूछ रहा था तो आप बोले थे कि नहीं, हमें धर्म से दिक्कत, धर्म से नहीं दिक्कत है। जब आप साल भर में तैयारी नहीं कर पाए और 10 दिन में तैयारी करेंगे तो गुणवत्ता में कमी आएगी, तो वो कंसर्निंग है। आप सोचिए कि जो घटना, मतलब दुखद घटना घटती है 2013 में जो है मौनी अब अमावस्या के मैं दिन घटी कुछ थी, बोल जो सकता हूँ कि अगर आप बहुत आज्ञा, मल्टीफोल्ड होते हैं भीड़। जी, अब अगर आप जी आज्ञा दें तो मैं कुछ बोल दूं। एक कमेंट है मेरा,
कि जो लोग तब सरकार में थे, वो लोग जो, अगर कोई व्यक्ति सरकार में हो, पहला तो प्रश्न मेरा ये है, वो अगर साधुओं पर, चलिए आप लोगों को साधु पसंद नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ मौलानाओं पर अगर डंडे बरसा दें, उनकी नियति क्या होनी चाहिए, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न जो आपने बताया कि किस तरह से आप कंसर्न है हिंदू धर्म के बारे में, आपके ही राज्य में मंदिर की घंटियां बजने से रोक दिया जाता था कि अभी अजान हो रही है, मंदिर की घंटियां बजाना बंद कर दो। एम आई राइट और रॉन्ग? पुलिस वाला पकड़ के खड़ा होता था। मुझे नहीं लगता कि, नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं पे हो रहा होगा कि आप जो है मंदिर में आरतियां नहीं हो रही है, अजान हो रहा है। हम तो यही रहते हुए, हम तो मस्जिद में आरतियां किया करते थे, अजान भी मस्जिद में हो रही थी पड़ोस में, हमें कोई परेशानी नहीं होती, ना उनको परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई, हमने देखा हुआ है सरकार को। पूजा मिश्रा जी, आपको जो लगता है और जो हो रहा था, अगर आप कहीं से पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट उठा करके लेकर के आएंगे जिसपे जो गवर्नमेंट ने कार्रवाई भी की होगी उस पे, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि पूरा आप मान लेंगे कि नहीं सब ऐसा ही चल रहा था। आप पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट लेकर के आए तो अभी तो हो रही है वहां पे आप नहीं बजाएंगे। किस क्षेत्र में ऑर्डर था? गवर्नमेंट का किस क्षेत्र में ऑर्डर था? किस क्षेत्र में ऑर्डर था? मुझे ऑर्डर बताइए, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ ना। बिल्कुल, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए ना। अगर ऐसा हमारी सरकार में हुआ होगा तो फिर जाने में नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो थी ना सरकार जब थी, मैं कहीं और चली नहीं गई थी, ना ही मैं कोई बच्ची थी। सरकार किस, मैंने सरकार देखी हुई है, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी हुई है, उसके बाद भाजपा की सरकार भी देख रहे हैं। अच्छा, चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाता हूँ। जो मतलब मान लीजिए जो साधु महात्माओं पे, मौलानाओं पे ज्यादा स्पेसिफिकली, साधु महात्मा शायद नहीं समझ में आएंगे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि मंदिर तो गंदे लोग जाते हैं, फिर मैं उनको दोबारा कोट नहीं करना चाहता चाचा जी को। अब खैर एनीवेज, अगर साधु महात्माओं पर कोई डंडे चलाता है उसकी क्या गति होनी चाहिए? नियति, मुझे गति लगता नहीं, है नियति। कि मुझे लगता है कि चाहे साधु महात्मा हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, उनके ऊपर कोई भी लाठी डंडे चलाए, गाड़ियां चढ़ाए, ठंडी पे पानी हो बौछार करे, उनकी नियति तो सही नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही है। खैर, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ही नहीं, मतलब क्योंकि आप एक समाजवादी पार्टी से आती हैं, जो कि सबसे बड़ा सेक्युलर दल तो अगर कांग्रेस के बाद कोई है तो आप ही का है, और यूपी में तो आप उनसे भी आगे ही हैं, कई कई गुना आगे हैं इनफैक्ट। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सरकार होती है ना, इस्लाम में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं कि किस प्रकार का शासन होता है। शासन दो प्रकार का होता है, पहला है दारुल हरब, ठीक है, और दूसरा है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम में शरिया लागू होता है कि वहां पर सब कुछ शरिया के अकॉर्डिंग चल रहा है, और वहां पर जो राजा है वो भी इस्लामिक है। जो दारुल हरब होता है ना, वहां पर शरिया कानून लागू नहीं होता, वहां का जो राजा होता है वो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता। और हरब एक अरबी वर्ड है, इसका अर्थ होता है युद्ध की भूमि। तो सेक्युलरिज्म में आप ऐसे लोगों से जाकर के वार्तालाप करके भाईचारा निभाना चाह रहे हैं जो आपके देश को युद्ध की भूमि मान रहे हैं। क्या आप भी यहाँ पे सेक्युलरिज्म? मुझे नहीं लगता, मैं मुझे आपको नहीं इस बात लगता का कि चेक करूं। आप क्या फैक्ट कोट करना? आप फैक्ट चेक करिए, दारुल हरब का अर्थ क्या होता है, आप अभी करिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी दारुल हरब का मतलब जो है, दारुल हरब मुझे पता ही नहीं है। आप जो बोलेंगे मैं वो मान लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। अगर आप कह रहे हैं दारुल हरब का मतलब ये होता है तो हम मान लेंगे उसी चीज को। तो आप गया मतलब इसके, खैर एनीवेज, मतलब ऐसे सेक्युलरिज्म में आप ऐसे लोगों को कहाँ समझा पाएंगे। चलिए एक अंतिम प्रश्न अरे आपने मेरे को मुझे बहुत जवाब तो दे लेने दीजिए, मुझे जवाब तो दे ले लीजिए। मुझे नहीं प्लीज प्लीज लगता प्लीज। कि जो आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भारत देश का मुस्लिम, भारत देश के नागरिक हैं, तो कोई भी जो है संविधान के अगेंस्ट कार्य करने की बात करेंगे। वो सब संविधान का सम्मान करते हैं, वो सब संविधान के साथ ही चलना चाहते हैं, और देश संविधान से चलता है, किसी भी कोई और कानून से नहीं चलता है। तो आप ये जो अगर जो कहेंगे सरिया कानून या फलाना कानून या ढकाना कानून, मैं नहीं मानती वो सब सारे जो है। अगर जो कोई भी ऐसी चीज बात हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो जो है गलत है, और वो कोई भी व्यक्ति हो वो जो है क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है। अब मैं पूजा जी, मैं सिर्फ इसका बड़े शॉर्ट में आंसर देता हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस की है सरकार, ठीक है, कर्नाटक, और वो आपके साथी भी हैं वहां पर। आपको पता है वो जब एमएलए वहां के इलेक्ट हुए, सरकार कर्नाटक में बनी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहां पर एक बालक को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि जब मुझे नहीं लगता कि वो एडिटेड वीडियो था, मुझे लगता है कि वो एडिटेड वीडियो था, उस पर क्लेरिफिकेशन भी हुआ, जांचें भी हुई।
अब ऐसी चीजों को मत कोट करिए ना जिसपे जांचे होकर के क्लेरिफिकेशन आ गया हुआ है ना, ऐसी चीजों को कोट करिए। अब आप जो है जेएनयू की बात कर देंगे, जेएनयू में ये चीज होता है, आपको पता है कि उसमें किस तरीके से जो है पीछे से गलत नारे नहीं लगाए गए थे, उसको कैसे फ्रेम किया गया था, तो वो बात करिए ना जिसपे जो गलत आया उसके बाद में जांच हो गई, रिपोर्ट लग गई, उस पे बात करिए ना। मिश्रा जी, आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ किसी चीज को क्लैरिफिकेशन देने वाला, क्लैरिफाई करने वाला? मतलब आपको कहाँ, क्या सोर्स है आपका कि वो वहां पर जो नारे लग रहे थे सही थे कि गलत थे? आपके पास क्या सोर्स? आप बताइए कि आपके पास बताइए कि क्या सोर्स है आपके पास में वहां लगे थे? न्यूज़ चैनल लाइव, दैट्स हाउ आई नो। No, these are the news channel only who said that those were the edited videos. There wasn't any slogans of Pakistan Zindabad. चलिए मैं आपको बता दूं, एक एनडीटीवी के हैं, एआईएमआई के एम के हैं, वो महाकुंभ को मेला बता रहे हैं, एमएलए हैं ये भी। अब से मतलब ये आप समझिए, तो महाकुंभ मेला ही लगा है, महाकुंभ मेला ही लगा है, क्यों नहीं लगा है? क्या हम तो बोलते हैं महाकुंभ का मेला, आस्था का समागम है। क्या बात करते हैं, आस्था का समागम है, महाकुंभ में मेला भी है, मेला भी है, महाकुंभ में मेला पार्ट ऑफ महाकुंभ। आप जबरदस्ती क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं, जो कि बाइफरकेट होकर के सीधे क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं? महाकुंभ है, महाकुंभ में मेला लगा हुआ है, आप बाइफरकेट कर रहे हैं, क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं? बाइफरकेट कर रहे हैं दोनों। आप बताइए महाकुंभ में मेला नहीं लगा है? आप बताइए महाकुंभ में मेला नहीं लगा? आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए क्या महाकुंभ में मेला नहीं लगा है? क्या बात करते हैं? आस्था का संगम है, हाँ आस्था का संगम, आस्था का संगम है, और वहां पे मेला लगा हुआ है। आप क्या, अरे अगर आप मेला और उसमें होता है, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ पे मेला नहीं लगा हुआ है क्या? बिल्कुल मेला भी लगा हुआ है। यहाँ पर महाकुंभ जब लगता है तो मेला भी लगता है। मेला का अर्थ आपको पता है? वो कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं चीजों को? बाइफरकेट करने के मेला का अर्थ होता है गैदरिंग, जहाँ पे जो है गैदर कर रहे हो लोग, और वहाँ पे अम्यूजमेंट की चीजें हो, झूला हो और चीजें हो, वो लगा हुआ है वहाँ पे, लगता है। महाकुंभ में कौन कौन सी अरे झूले लगे हुए, सारी चीजें अम्यूजमेंट की है आपको वहां पे, बिल्कुल। और क्या क्या बात कर रहे हैं आप भाई? हमेशा लगता है, हमेशा लगता है। अर्धकुंभ में भी मेला लगता है, महाकुंभ में भी मेला लगता है, माघ मेला लगता है। हाँ माघ क्या मेला बात कर रहे हैं? माघ मेला लगता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, माघ मेला लगता है, माघ मेला है, लेकिन महाकुंभ तो क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों चीजें अलग अलग। नहीं बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माघ मेला जो है हर साल लगता है, महाकुंभ जो है 12 सालों में लगता है, इसकी महत्ता भी बहुत ज्यादा है। और क्या माघ मेला आस्था का संगम नहीं होता है क्या? वो भी तो आस्था का संगम होता है कि नहीं? वो माघ मेला जो है अम्यूजमेंट की चीज होती है, वहाँ पे आस्था का संगम नहीं होता। जो है कल्पवासी महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं, यही कल्पवासी जो है माघ मेले में भी कल्पवास करते हैं। कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं चीजों को आप? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खैर एनीवेज, बाइफरकेशन पे एक बात और मेरे को याद आ गई कि वही पूजा वाली, पूजा जी कि मैं मतलब पूजा नहीं करता, बात कि आप कहोगे नहीं वो पूजा करते हैं, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, जो कुछ भी था। अब देखा वो, मैं तो कहूंगा राजनीतिक उद्देश्यों के कारण इतनी सर्दी में पता नहीं राजनीति क्या क्या कराएगी उन्हें, अखिलेश यादव जी को गंगा जी में नहाना पड़ गया। तो जब आप विश्वास ही नहीं करते तो राजनीतिक फायदे आप नहा लिए क्या गंगा जी? ये अरे साकिब जी, इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है, इतनी बेशर्मी ठीक नहीं है ना। श्रद्धेय नेताजी का अस्थि कलश वो यहाँ विसर्जन करने के लिए संगम में आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो कितने बार गंगा स्नान करते हैं। अब आप किसी के आस्था पे भी प्रश्न उठा रहे कि वो जाकर के हरिद्वार पे स्नान कर लिए मकर संक्रांति के दिन में, नहीं ये गलत बात है ना। ऐसे वो कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे थे वहाँ पे? कौन सा उन्होंने 50 कैमरा बुला रखे हुए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, क्या बात कर रहे थे? राम मंदिर जो है, राम मंदिर भी वो जाएंगे, उन्होंने प्रण लिया हुआ, उन्होंने संकल्प लिया हुआ कि केदारेश्वर धाम जो है ठीक जब बन जाएगा तो केदारेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद में राम मंदिर जाएंगे। संकल्प लेते हैं लोग, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। आपने क्या करा? अखिलेश यादव जी संसद में हमेशा उन्हें अपने साथ में बिठाते रहे। जब आपके सांसद ने कह दिया मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम, तब आपने क्या कर दिया? तब आपको आस्था याद नहीं आई थी? अरे क्या बात कर रहे हैं, इतनी बार वो अपना नाम लेते उतनी बार जय श्री राम बोलते हैं। और देश किसका नाम हो गया? भगवान श्री राम जी का ही तो नाम हो गया। अरे कैसी बातें करते हैं, जिनका खुद का नाम जो है अवधेश है, आप कह रहे हो भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। कैसी बाबी डमरा वाली बातें कर लेते हैं कि उनका नाम नहीं लेते हैं। अब आपके पे आप मुझसे ही कहेंगे नहीं, आप जो पूजा जी आरती गा करके सुनाइए, मैं बोलूंगी मैं नहीं सुनाऊंगी,
इसका मतलब थोड़ा ना कि मेरा धर्म कम हो जा रहा है या मेरी आस्था कम हो जा रही है। हम किसी के गुलाम तो है नहीं कि नहीं आप अब ये जो है गायत्री मंत्र सुनाइए, नहीं सुनाएंगे भाई। जब हमारी इच्छा होगी तब बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं आप जो है बजरंग बाण सुनाइए, नहीं सुनाएंगे। ये बात मुझे नहीं समझ में आती है। वही जब आए कोई आकर के नहीं अब आप जो है भारत माता की जय करके बोल के दिखाइए, मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती भाई कि ये कौन सी अरे नौटंकी आपको होती तो है। बहुत सारी अब कोई चीजें समझ में कैमरा नहीं आती, लगा आपको करके समझ में बोलेगा। आएगी कि आपको आपको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अयोध्या से जय श्री राम बोलने के लिए इनकार करते, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, है ना, आपको तो वो नहीं, भी समझ में भगवान नहीं आ श्री रहा। राम जी ने तो उनको आशीर्वाद दिया ना। अब ब्लैक और कोई ढिंडोरा पीछे कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन भगवान श्री राम जी तो उनको मान रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ना कि भाई कर्म अच्छा कर रहे हैं, कर्म करना चाहिए सो कर रहे हैं, भगवान श्री राम जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर धर्म पे चले जाएंगे तो आपको भी पता होगा, मैं आपको बोले न जाने कितनी ऐसे अपने हमारे धर्म ग्रंथों में कहानियां लिखी हुई है, इसीलिए कि जरूरी नहीं है कि आप जो है भगवान श्री राम जी का या ईश्वर का नाम ले ही, अगर आप ईश्वर का नाम लिए बिना भी आस्था रख सकते हैं और आप भगवान के सामने जो है अपनी आस्था को रख सकते हैं। चलिए, काफी लंबा समय आपने दिया और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं संवाद न्यूज इंटरनेशनल की तरफ से। बड़े शुक्रिया कि आप आए, और धन्यवाद नहीं शुक्रिया आपका।